जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय और 52 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सुनेंगे। और यीशु बुद्धि और दिल डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड इन फेवर विथ गॉड एंड मैन। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये वचन का जो जीवन है, ये वचन के अनुसार जो जीवन है, वो हमारे अंदर दिखना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का जब हम जीवन देखते हैं तो किस तरह से समाज के बीच में रहे, किस तरह से लोगों के बीच में रहे, किस तरह से अपने चेलों के साथ, परिवार के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह का जीवन इतना प्रभावशाली हुआ। आज भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बात हो रही है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बात हो रही है। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उसके बारे में बात हो रही है। इतना प्रभावशाली जीवन प्रभु का रहा। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आज का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। अभी वचन क्या है? किस तरह से वचन हमारे साथ बात करता है? परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह और दोनों के अनुग्रह में बढ़ते जाना। वचन क्या कहना चाहता है? वचन एक कहना चाहता है हमारा जीवन ऐसा रहना चाहिए जो मनुष्य के बीच में भी, यानी समाज के बीच में, लोगों के बीच में अच्छा रहना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारा जीवन परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के सम्मुख अच्छा होना चाहिए। ये बहुत ही टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हमें दोनों को खुश रखना है। हमें दोनों को हमारे जीवन से, उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव लाना है। हमारे जीवन से दोनों खुश रहना चाहिए। कौन? मनुष्य यानी समाज और परमेश्वर। कई बार क्या हो जाता है, हम मनुष्य को खुश करने के बारे में परमेश्वर को निराश कर देते हैं। कई बार परमेश्वर को खुश करने में मनुष्य को निराश कर देते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव आपको हुआ होगा। कुछ ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ा होगा, अरे ये एक्टिविटी अगर करूंगा तो ये तो वचन के खिलाफ है, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो परमेश्वर ना बोल रहे। लेकिन लोगों का दबाव, समाज का दबाव, परिवार का दबाव या फिर मिनिस्ट्री के रिलेटेड दबाव आपको करना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है, हम बहुत हार्ड टाइम फेस करते हैं, बहुत टफ डिफिकल्ट टाइम फेस करते हैं, जब एक तरफ परमेश्वर, एक तरफ मनुष्य। अभी अगर मनुष्य के तरफ संभालेंगे तो परमेश्वर के वचन से बाहर चले जाते हैं, परमेश्वर के वचन अनुसार करेंगे तो मनुष्य को दुखी कर देंगे। लेकिन आज का वचन क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने मेरी मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा, जो एक तरफ ही पकड़ के रखते हैं। लोगों को जो कहना है वो कहेगा, लोगों को जो सोचना है वो कहेगा। परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर को पता है मैं तो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। परमेश्वर सब जानने वाले, परमेश्वर सबको, सब कुछ परमेश्वर को पता है। लेकिन वो ये बात भूल जाते, इस एक्टिविटी से सामने वाले को तकलीफ होगी, इस एक्टिविटी से सामने वाले को बहुत बुरा लगने वाला है।
तो हमें दोनों को बैलेंस रखना है। बहुत टफ होता है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। कुछ लोग जैसा बर्ताव करना है बर्ताव कर लेते हैं, कुछ लोग जैसा मन में आए वैसा बोल देते हैं, जैसे करना है वैसा कर देते हैं। बस मन में एक बात है, मेरे परमेश्वर को अच्छा लगता है, मेरे परमेश्वर जानते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, मनुष्य को जो अच्छा लगता है ना, बस वो एक लाइन पकड़ के रखते हैं। तो आज का वचन क्या कहता है, हमें परमेश्वर को भी खुश रखना है, हमें मनुष्य को भी खुश रखना है। ये वचन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है हमें किसे खुश करना चाहिए, हमें किसका सुनना चाहिए, परमेश्वर का सुनना चाहिए या मनुष्य का। तो ये वचन भी वहां पर है, हमें अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग परिस्थिति में वचन को अप्लाई करना है। आप ये वचन कहां पर अप्लाई करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मनुष्य का सुन के चलो या फिर मनुष्य के लिए ही करो, परमेश्वर को दुख लगे या वचन के बाहर चले जाओ तो भी चलेगा, ये मैं नहीं कहना चाहता। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अपने जीवन को, अपने स्वभाव को इस तरह से तैयार करें कि आपका एक अच्छा गवाही बनना चाहिए। हालेलुया। आप जिस परिवार में रहते हैं वहां पर एक अच्छा गवाही बनना चाहिए। आपके मम्मी, आपके पापा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बेटे, जो आपका परिवार है ना, उनके बीच में भी एक अच्छा जीवन आपका प्रभावशाली होना चाहिए, एक अच्छी गवाही होना चाहिए। आपके फैमिली वाले बोलना चाहिए मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, आपके फैमिली वाले बोलना चाहिए मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, मेरा पास्टर बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो गया, आपके परिवार में आपने ऐसा जीवन जिया कि उससे मनुष्य यानी आपका परिवार खुश है। और एट द सेम टाइम परमेश्वर के वचन अनुसार भी आपको चलना है, जो परमेश्वर कहते हैं उसके अनुसार भी आपको चलना है। फिर ज्यादा अगर बात करेंगे तो समाज, सोसाइटी, जहां पे आप नौकरी करते हैं, जो भी व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं, तो उसके सामने भी आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, कभी कभी मदद करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। तो ये सारे जो फ्रूट ऑफ स्पिरिट है हमारे अंदर, जो पवित्र आत्मा के फल है, वो सब हमारे अंदर होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, लोगों के बीच में भी एक अच्छा गवाही होना चाहिए और हमारे परमेश्वर को भी हमारे जीवन से खुशी होना चाहिए। तो ये कैसे करना है, इसके लिए पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे, परमेश्वर उनका अनुग्रह आपको देंगे। कई बार ये वचन मेरे जीवन में बहुत आशीष का काम, कई बार मुझे सुन लेना पड़ता है, गलती नहीं होता है फिर भी सुन लेता हूं। कई बार एक साधारण व्यक्ति को जहां पे गुस्सा आना चाहिए, मैं वहां पर अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूं। कई बार ऐसा लगता है इसको मैं 2 बातें सुना देना चाहिए, कई बार ऐसा लगता है अरे ये ज्यादा बोल रहा है, कई बार ऐसा लगता है गलत कर रहा है, फिर भी सोचता हूं जाने दो, कोई बात नहीं। तो कोशिश करते हैं हम मनुष्य के बीच में भी अच्छे से गवाही को, अच्छा जीवन जीने की, और परमेश्वर को भी हम अच्छा जीवन जी के परमेश्वर को भी खुश करने की हमें कोशिश करना है। तो आज का वचन, मेरे प्रिय, आज का वचन मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कभी भी ऐसा ना करें मेरे को तो परमेश्वर ने कहा है मैं ऐसा ही करूंगा, सामने वाले को मन दुखी हो जाता है। आपका जो जीवन है ना, आपका जो स्वभाव है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो परिस्थिति में डीलिंग करने का जो तरीका है, उसके ऊपर आपको थोड़ा समझना है। हर एक अपना अपना तरीका होता है बात रखने का, आप बात किस तरह से रखते हो, जितना इंपॉर्टेंट वो बात है ना, उससे इंपॉर्टेंट है उसका तरीका। आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप कौन से विषय पे बात कर रहे हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट है आपका बात करने का तरीका कैसा है। तो आज से हम एक बात का निर्णय करेंगे, हम समाज में, परिवार में, लोगों के बीच में अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छी गवाही बनाएंगे। लोग बोलना चाहिए ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लोग बोलना चाहिए ये व्यक्ति बहुत ही आत्मिक है, लोग बोलना चाहिए ये व्यक्ति बहुत ही प्रेमाळ है, बहुत ही अच्छा स्वभाव है, बहुत दयालु है। ऐसा करने से हम हमारे जीवन के द्वारा, एक अच्छी गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने के लिए जीवन जीते हैं। एट द सेम टाइम इससे भी इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन से परमेश्वर खुश होना चाहिए। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए।
तो हम भी हमारे प्रभु को विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, तो हम भी ऐसा जीवन जिएंगे और पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे, परमेश्वर उनका अनुग्रह हमें देगा, हम भी मनुष्य के बीच में अच्छा जीवन जिएंगे और परमेश्वर के आगे भी अच्छा जीवन हम जिएंगे। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी वचन मैं आपको शेयर करता हूं, प्लीज आप आगे आपके फ्रेंड सर्कल, आपके परिवार, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके तरफ आप ये वचन को आगे शेयर कीजिए। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मसीही लोग हैं जो वचन को सुनना चाहते हैं, आप उस ग्रुप में मुझे मेरा नंबर ऐड कर सकते हैं, ताकि मैं हर रोज प्रभु के वचन उस ग्रुप में शेयर कर सकूं। अगर आपका कुछ प्रार्थना विनंती है, कुछ गवाही है, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो वचन इन फेवर विद गॉड एंड मैन, परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।